चलिए अब देखिए, अब ये बहुत अजीब लोग हो यार तुम लोग। जो पढ़ा रहे हैं आप देखिए पहले, क्लास 9th। क्लास 9th मैथमेटिक्स। आपकी एक्सरसाइज है 1.3। कुछ लोग अभी बोल रहे थे कि उनको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया है, तो हम लोग पहले 3 का थर्ड पार्ट देख लेंगे। जिनको आता है वो सिर्फ सुनेंगे एक बार और सुन के रिवीजन कर लेंगे, ठीक। इसको कह रहा है कि आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है 0.001। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मीनिंग होती है कि ये 0.001 001 और इस तरीके 001 अप टू 1 आता जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो हम लोग करते आए थे, लेट एक्स इक्वल टू 0.001 001 001 डैश डैश डैश। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज करते थे, ठीक। फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई किससे करेंगे, देखिए 1 2 3 3 डिजिट है जिसपे बार लगा हुआ है ना। तो हम 3 डिजिट यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन 1। तो जब वह यहाँ 1000 से करेंगे तो आपको हो जाएगा 1000x, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो डेसिमल हमारा 3 प्लेस इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका 001 001 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। माइक ऑफ की रहेंगे बेटा सभी लोग। फिर अब हम लोग को क्या करना होता है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन हम लोग 1 करते थे, ठीक। तो आपके हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, यही था इक्वेशन 2, ठीक। और इसमें से इक्वेशन 1 हमने माइनस किया तो 0.001 001 001 डैश डैश डैश। तो ये जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 999x, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए 1 के बाद ये सब 0 0 0 0 0 ये सब 0 हो जाएंगे ना। तो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/999, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में आपका ये आ गया, ठीक। देख लेंगे एक बार, मुझे लगता है सबको आ गया होगा ये। अब अभी हाँ, अभी कोई पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा था नहीं समझ में आया, तो देखिए 1 मिनट लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देख लेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लिखा है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि 0.099999 डैश डैश डैश, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको लिखना है। तो दैट मीन्स ये आप क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 0.9999 डैश डैश डैश, इसको इक्वेशन 1 हम लोग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद या बाई 10, ठीक, इन इक्वेशन 1। इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। और जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999। अब चूंकि यहाँ देखिए ढेर सारे 9 है, इनफाइनाइट टाइम्स, तो एक 9 और निकाल लीजिए आप इस करके, तो ठीक। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम इक्वेशन
टू माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 10x इक्वल टू हमारे पास है 9.9999 डैश डैश डैश, इक्वेशन 1 लिखेंगे 0.9999। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना तो यहाँ क्या आ जाएगा 9x हो जाएगा, या देखिए ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा 9, दैट मीन्स 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9, दैट मीन्स 1। तो ये आपका 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। पी वाई की फॉर्म लिखेंगे तो 1/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, ये ऐसे 1 को तो 1/1 लिख सकते हैं, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये आ गया। अब आपसे यहाँ पूछ रहा था कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, कि क्या आपका आंसर किस में आ गया, 1 में आ गया। तो ये जो वैल्यू थी हमारी, ये वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई यहाँ पे, है ना। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि उसके बाद पूछ रहा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये वैल्यू है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। बस यही बता रहा है, और ये 1 आया तो 1 को हम 1/1 लिख देंगे, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आपका आ गया ये नंबर। ठीक है, तो बस तो ये क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको बताया हुआ था पहले ही कल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप, लिखा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form of p by q where q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। तो ये तो आपकी पूरी डिफिनेशन बता दी है रेशनल नंबर की। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो इसको आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि आप तमाम एग्जाम्पल देखे होंगे किसके, जैसे ये रेशनल नंबर की एक एग्जांपल ये हुआ, या हम लोग लिखते हैं 25 ये ना, तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर हमेशा। p और q इंटीजर होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इस तरीके से बनता है। यहाँ कह रहा कि जो ये नीचे q आती है, q की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तब आएगा जब उसके डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आ जाए, या 1000 आ जाए, इस तरीके से नंबर आ जाए। ठीक, कोई भी नंबर कभी तभी टर्मिनेटिंग मिलता है। ठीक, तो वी गेट टर्मिनेटिंग, हम लिख रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन when at in denominator, आपके लिए लिख रहे हैं समझाने के लिए, इन डिनोमिनेटर वी हैव 10 और 100 और 1000 ना, या अप टू 1 इस तरीके से। यानी कि नीचे जो है अगर डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, इस तरीके से नंबर्स आते हैं। ठीक, यानी 0 वाले नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया, जैसे अगर मान लीजिए, अच्छा ठीक है, उसको बता देंगे, पहले आप इसको देख लीजिए, अभी जो बता रहे हैं उसको देखा करिए। ठीक, ठीक, तो इसका मतलब है जो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें अगर 10 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, 1000 हो जाएगा, तब तो हमारा टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो हमारा जो क्यू क्यू होगा, इसका प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे
तो वो क्या आना चाहिए उसमें, या तो 2 की पावर में समथिंग आना चाहिए, या तो 5 में आना चाहिए, या तो बोथ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टर्मिनेटिंग हम चाहते हैं, हम इसको 3/4 है, हम इसको टर्मिनेटिंग बनाना चाहते हैं, तो हम देखेंगे ये 3/2 की पावर 2 है। हम चाहते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको हम 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 25, और नीचे ये हो जाएगा 2 × 5/2। ठीक, जितनी यहाँ पावर होगी 2/2 थी, तो 5/30 मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा 75, और ये हो जाएगा 10/2, दैट मीन्स 75/100 मीन्स 0.75। तो टर्मिनेटिंग तब बना, यानी कि हमें लास्ट में क्या लाना पड़ा, 100 लाना पड़ा ना ये। ठीक है, तो 2/2 में था, लेकिन हमने इसको क्या बनाया, 10 की पावर में बनाया। ठीक, तो 10 की पावर में बनाने के लिए उतने ही 5 की एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ, नहीं ये बेस नहीं सेम है ना, बेस तो अलग अलग है ना, तो ये क्या होगा, कहाँ, ये देखिए ये 2/20, ये क्या 25 हुआ ना, इसकी वैल्यू किया, इस 5 का स्क्वायर करके 25 आएगा ना, तब उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है, और यहाँ क्या किया, ये वैल्यू आप अभी एक्सपोनेंट आगे पढ़ेंगे, तो ये 2 और इंटू 5 करके पावर 2 लिख सकते हैं इसको। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि जब तक 100 या 10 की पावर में नहीं आ जाएगा, तब तक आप टर्मिनेटिंग नहीं कर सकते। तो आप इसके लिए लिखेंगे कि क्यू मस्ट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू मस्ट हैव, आपको क्या होना चाहिए, मस्ट हैव एक्सपोनेंट या पावर, मस्ट हैव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कर दे, एक्सपोनेंट ऑफ 2 और 5 और बोथ, या दोनों हो जाएं। ठीक है, ठीक, आपको फिर से देखना होगा, समझना होगा, तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। देखिए हम लोग, मान लीजिए कि हमारे पास है एक नंबर और है, हम लेते हैं, जैसे सपोज करिए आपको लिखा है 2/5 लिखा हुआ है, या 5/2 लिख दिया गया, ऐसे देखते हैं। अब इसको टर्मिनेटिंग हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, 5/2 है, हमें 10 चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ये पावर होगी उतनी ही पावर में 2 का ले लेंगे। जब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे ऐसे। तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको 2 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 इंटू, ऑफ करिए माइक, किसी का ऑन है, हाँ हाँ माइक ऑफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/10 की पावर 2। ठीक, देखिए 10 की पावर 2 में आ गया ना, ये 10 की पावर में आ गया। तो अब इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/100, दैट मीन्स 0.08 आ गया, टर्मिनेटिंग बन गया, टर्मिनेटिंग बन गया कि नहीं बन गया ये। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर वाला होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ किया, ये 2 की पावर में था तो हमने 5/2 से मल्टीप्लाई करके इसको 10 में कन्वर्ट किया और टर्मिनेटिंग कर लिया। जब पढ़ाने लगो तभी कॉल आएगी सबकी, उसके पहले नहीं आएगी। ठीक है, हमने कहा 2 की, हाँ बोलिए। अगर 2 दिया हुआ है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो 10 बनेगा, और अगर 5 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो 10 बनेगा। कोई और कोई नंबर कर सकते हैं, 5 दिया हो और उसको हमें 10 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे ना, 2 से करेंगे ना, और अगर 2 दिया होगा तो 5 से करेंगे। तो ऑफ करिए पहले माइक, तो यहाँ देखिए 2 की पावर में था ना, ये 2 की पावर में था, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि हमें 10 चाहिए। तो जब 5 से करेंगे, लेकिन जितनी पावर 2 पर है उतनी पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तब अपने आप ये देखिए 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर में आ जाएगा, और हमारा टर्मिनेटिंग बन जाएगा। यही काम हमने यहाँ किया। अगर हमारे पास सिर्फ 5 है मान लीजिए,
तो हमको 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो 10 आएगा। तो 5 में हमने क्या किया, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 की पावर 2 थी ना यहाँ पे, तो जितनी पावर होगी उतनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ पे 5 था तो 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन पावर चूंकि 2 है यहाँ पे तो 2 से करेंगे। अगर 3 पावर होती तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 होती तो 4 से करते। ठीक। अच्छा, जो डिनोमिनेटर में जब तब तब नहीं कर पाएंगे, तब नहीं करेंगे। ठीक। हाँ, तभी बनेगा। ठीक। तो इसका मतलब हमने किया और देखिए 10 आया इस तरीके से। तो टर्मिनेटिंग तभी बन सकता है जब या तो 2 की पावर में हो, या तो 5 की पावर में हो, या तो 2 और 5 दोनों की पावर में, बस तभी टर्मिनेटिंग बनेगा। इसके अलावा कोई और नंबर आएगा तो टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? हाँ, अगर टू हाँ 2 के एक्सपोनेंट में चीजें होंगी तब टर्मिनेटिंग बन सकता है, या तो 5 के एक्सपोनेंट में होगी तब बन सकता है, या दोनों के एक्सपोनेंट में होगी तो बन सकता है। ठीक। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, हम लिखते हैं 24 अपॉन, सपोज करिए हमने लिखा 100, सपोज करिए ये लिखा, तो इसमें देखिए क्या बनेगा, आप इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 24 अपॉन, देखिए 10 की पावर 2 ही तो लिखते हैं इसको, इसका मतलब 24 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 2, यही तो लिखते हैं ना। तो 24 अपॉन 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये एक्सपोनेंट इस पे आएगा। देखिए, या तो दोनों होगा तब टर्मिनेटिंग बनेगा ना, और या तो सिर्फ ये होगा तो बनेगा, या तो सिर्फ 2 की पावर में होगा तब बनेगा। तो डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर में चीजें होनी चाहिए, या तो 5 की पावर में होनी चाहिए, या दोनों की पावर में होनी चाहिए, तो ही टर्मिनेटिंग बनता है, वरना बनता नहीं है। ठीक है, 2.24 आएगा इसी का। अब बात समझ में आई? तो इसका हाँ, तो इसका मतलब हमें जो प्रॉपर्टी लिखनी है, क्या लिखनी है कि प्रॉपर्टी आप लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू मस्ट हैव एक्सपोनेंट ऑफ 2 और 5 और बोथ। क्लियर है? तो आपको इसी सिर्फ समझाने के लिए क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ, 2 एंड 5 और बोथ, दोनों करेंगे। ठीक है। हम्म। अब आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया होगा। हम्म। ठीक। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए, नॉन रिकरिंग चाहिए, जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और जो रिपीट भी नहीं होते हैं। याद है ना? हाँ, टर्मिनेट भी नहीं होना है और रिपीट भी नहीं होना है, लेकिन किसके बीच का चाहिए? कोई भी नंबर लिखना, अपने मन से कुछ भी ले लेना है। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला आप याद करिएगा तो इरेशनल नंबर्स हुआ करते थे। हमने आपको बताया था जितने इरेशनल नंबर्स थे वो, जैसे आपके पास मान लीजिए आपने लिखा 10.10, फिर 202, 002, 002, इस तरीके से ना। देखिए, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना तो रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, 5। यार देखिए, आपको अपने मन से लिखना है तो सबसे आसान तरीका लिखने का क्या होता है, एक नंबर लिख लीजिए। आपने लिख दिया, मान लीजिए 3 लिख दिया, तो 0 लिख लीजिए, फिर 5 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, 0005 कर लीजिए। कोई एक नंबर आप बार बार बढ़ाते जाइए, है ना। हाँ, चाहे 0 और कोई भी नंबर कर सकते हैं आप। मान लीजिए हम अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, 25 अपन 2 3 ले लिया, तो 2 2 3 ले लें। देखिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 0 ही लेना है। बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे आसान तरीका है कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर लिखने का। तो आपको 3 कहा था, हमने 3 लिख दिया, आप और भी बना सकते हैं। ठीक है। देखिए क्या लिखा, राइट 3 हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये हो गया। ठीक।
तो मुझे लगता है ये कंप्लीट हो गया है ना? हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं अपने मन से। ये बात समझ में आ गई? कोई एक नंबर आप रिपीट करिए, उसी को बढ़ाते जाइए, 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम, देखिए ऐसे, है ना? अब जो क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे द रिक्वायर्ड 3 नंबर्स आर, बस आप लिख देते हैं रिक्वायर्ड 3 नंबर्स आर, बस इतना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना? अब आइए लिखते हैं, हम लोग देखते हैं फाइंड द 3 इरेशनल नंबर्स। ये भी देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वापस यहाँ पर आप फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का। देखिए ये तो रेशनल है, 5/7 रेशनल है, 9/11 रेशनल है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में इरेशनल निकालना है, ठीक है? तो 5/7 और 9/11, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पता करेंगे। पहले तो आप इसकी वैल्यू पता करिए, कितनी वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 0.50 हो जाएगा ना? तो 7/7 49 होता है, 1 कैरी, पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 7 1 7, 3 बचेगा, पॉइंट लगा है 30 हो जाएगा, 7 4 ना 28, 2 बचा, 7 20 हो गया, फिर 7 2 ठीक, इस तरीके से ये आता जाएगा ऐसे ही, ठीक। और यहाँ देखिए इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 90 बनेगा, तो 8 टाइम्स लेके जाएंगे 88, फिर 2 बचेगा तो 20 हुआ, फिर 1 आएगा, फिर 81, तो इस तरीके से ये आएगा जाएगा, ठीक है। तो आप इसका मतलब इसकी वैल्यू हम सिर्फ 4 प्लेस तक लेके जा रहे हैं, देखिए 4 प्लस लिए हैं, बस आएगा तो और भी ज्यादा, आप जितना चाहेंगे उतना आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हम ध्यान से सिर्फ देखेंगे 2 डिजिट, कितने डिजिट देखेंगे, डेसिमल के बाद की 2 डिजिट, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 0.71 और 0.81, मीन्स 71 और 81, है ना? इन्हीं 2 नंबर्स के बीच का नंबर हम लिख दें, बस हमें कैसा नंबर चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। तो लिखेंगे 3 डिफरेंट, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। अब देखिए इनके बीच का हम ले लिया 71 है, 71 है तो हम 72 ले ले भाई, 71 से 81 के बीच का कोई भी नंबर ले लें, 72 ले लें, 1 0 लगा दें, फिर 2 ले लें, 2 0 लगा दें, फिर 2 ले लें, देखिए एक नंबर बन गया हमारा। बात समझ में आई? या कोई और नंबर ले लें, 71 से 81 के बीच का कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए आपने ले लिया 78, ठीक, 0 ले लीजिए, 5 रख लीजिए, यहाँ पे 00 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 000 फिर 5, तो ये नंबर भी कहाँ है, इन दोनों नंबर के बीच में है। बात समझ में आ रही है? या कोई और नंबर ले लें, 79 ले लें मान लीजिए हमने, ठीक है, तो हम 0 ले ले, 1 ले ले, 00 1 ले ले, 000, तो इस तरीके से लाखों संख्या बनाई जा सकती है ना, इनफाइनाइट नंबर्स बन सकते हैं। आप बस बदलते जाइए डिजिट, कुछ भी करते जाइए, किसी एक को रिपीट करिए, फिर दूसरे को रिपीट करिए। बात समझ में आ रही है? तो हम, हाँ क्या करेंगे, पहली वैल्यू हमने वैल्यू जो है सिर्फ 4 प्लेस तक निकाली है, यहाँ पे वैल्यू 4 प्लेस तक निकाली है, इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर चाहिए था, ये तो रेशनल है, ये रेशनल है, इरेशनल नंबर चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 71 और 81, इसी को ध्यान से देखेंगे और इन्हीं के बीच के नंबर्स को हम ले लेंगे, ठीक है, 72 78 या 79, और फिर क्या करना है, एक 0 लगा के कोई एक नंबर आप रिपीट कर दीजिए, फिर 2 0 लगाइए, फिर उस नंबर को, फिर इस तरीके से आप इन नंबर को बदल भी सकते हैं, यहाँ पे 2 था तो यहाँ 3 भी ले सकते हैं, यहाँ 5 भी ले सकते हैं, है ना? इस तरीके से इसको लिया 05 कर लिया, 005 कर लिया, आप चाहे यहाँ 9 कर लीजिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, पैटर्न बस चेंज नहीं होना चाहिए, बदल मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए आपका। क्लियर है?
कोई डाउट? चलिए अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी अब। क्वेश्चन नंबर 9, आपने जितना पढ़ा था उस सबका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे √23 है, तो हमें पता है इसकी इसको हम बाहर स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। √225 है ये, तो ये +-5 आता है, 15 है, तो रेशनल हुआ ये ना। 15 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 0.3796 है। ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, रेशनल होता है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होता है वो हमेशा रेशनल होता है। और ये देखिए 7.4784, फिर क्या है 78, तो 478 डैश डैश डैश, इस बार ये रिपीट हो रहा है। हाँ आओ, हाँ तो ये, हाँ हाँ, ऑफ करिए, ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना, तो ये भी क्या होता है आपके रेशनल होते हैं ये हम। हाँ, और ये देखिए जो पांचवा नंबर लिखा है 1.10, फिर 10001, फिर 0001 ना, देख रहे हैं 4 टाइम 01, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये कैसा है, ये इस रेशनल है। ठीक, माइक ऑन ऑफ किए रहेंगे बेटा, तब नहीं तो इको बहुत क्रिएट होती है इसमें। हम आपको पिक भी भेजेंगे और वीडियो भी भेजेंगे। वीडियो आपके स्टडी मटेरियल जो होता है टीचमेंट का उस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से वीडियो देख, जो कुछ क्लास आपकी अगर छूट जाए तो वहां से आप देख लिया करिए, ठीक है। 5 कल तो बताए थे अभी, कल ही तो बताए थे। हाँ तो उसको तो उसको क्यों बार बार पूछो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 डिवाइड तो करके बताए हैं उसमें, ठीक है। आप उसको करिएगा, नहीं आएगा आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है। और हाँ बोलिए। कौन सा, ये, क्योंकि देखिए रिपीट भी तो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना। 478 देखिए, 478 फिर 478 फिर 478, तो रिपीटिंग हो गया ना ये। तो टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले क्या होते थे, रेशनल हुआ करते थे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग जो था वो इरेशनल हुआ करता था। हाँ, और जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट भी नहीं हो रहे, वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, है ना। इसको पहले वीडियो में हमने बताया हुआ है, आपको पहली क्लास में लिया हुआ था, बताया था। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.3 आपका 1.3 फिनिश हो गया, ठीक। अब आइए देखिए, अभी हम लोग के पास टाइम है तो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ लेंगे। टाइम है या नहीं, अभी है टाइम, है ना, 5 मिनट का समय है। बहुत आसान से एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। आइए देखते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन करना है यहाँ पे। देखिए एक्सरसाइज 1.4, क्या करना है, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ध्यान से सुनेंगे इसको कैसे करना है, बहुत आसान सा है एक्सरसाइज। आपके पास एक्सरसाइज है 1.4, बोले। तो पहले तो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना है, 3.765। तो पहले हम देखेंगे कैसे, तो एक ये टर्मिनेटिंग नंबर है, पहला तो ये फाइंड हो गया हमको। अब ये नंबर किसके बीच में है, कौन से होल नंबर्स के बीच में है, 3 और 4 के बीच का नंबर है ना। जो इंटीजर इंटीजर के हैं या होल नंबर के हैं या रेशनल नंबर के हैं, तो 3 और 4 के बीच का है। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे पहले, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा।
नंबर लाइन पर हम नंबर्स दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम दिखाते हैं हमेशा, यहाँ पे 0, यहाँ पे मान लीजिए -1, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5 हमने यहाँ तक ले लिया, ठीक। ये नंबर लाइन है हमारे पास। तो ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे 3 और 4 के नंबर, ये नंबर है हमारा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो यहीं पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, इनका कहने मतलब हमने यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, तो अब ये बड़ा दिखेगा, ठीक। मैग्नीफाइंग करेंगे तो अब ये नंबर लाइन ऐसे दिखेगी, यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब इस 3 और 4 के बीच के नंबर को 10 पार्ट में डिवाइड कर ले हम लोग, 10 इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हो जाएगा, ये जब नंबर लेंगे इसको हम लोग लिखेंगे 3.1, इसको लिखेंगे 3.2, दैट इज 3.3, और ये क्या है 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये 3.9, ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो अगला डिजिट क्या है 3.7 चाहिए, देखिए 3.7 चाहिए ना हमें। तो हम यहाँ पे 3.7 कहाँ मिलेगा, ये देख रहे हैं, ये 3.7 है। तो 3.7 और 3.8 पर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो अगली बार फिर ये मैग्नीफाइंड होगा और हमको यही नंबर लाइन इस तरीके से और बड़ी दिखेगी। स्टेप 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 3.7 और यहाँ पे हो जाएगा 3.8। देखिए ये मैग्नीफाई, पहले यहाँ देखेंगे, ठीक है 3 ये। तो अब यहाँ पे हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक। आप स्केल से करिएगा तो इक्वल डिस्टेंस लगाइएगा, तो ये तो होगा 3.71 बनेगा ये, और ये बनेगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और ये 3.79, ठीक। फिर 8 आ जाएगा। तो अगला डिजिट क्या है हमारे पास 76 है, देखिए 76, तो कहाँ मिलेगा 76, सी मिलेगा, देखिए 76 यहाँ पे ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 76 वाला नंबर है और ये 7 वाला, इसको मैग्नीफाइंग करेंगे फिर से, है ना। तो अब की बार आपका स्टेप ये बनेगा, आपका ये स्टेप 4 बना। तो यहाँ पे एक नंबर लिया हमने 3.76 और यहाँ पे एक नंबर आपका आया 3.77, इन्हीं को मैग्नीफाइंड किया, देखिए ये। तो अब इनके बीच के नंबर को फिर 10 पार्ट में डिवाइड करिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थोड़ा सा गैप बना लेंगे, 9, 10 हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, 3.761 यहाँ, थोड़ा यहाँ पे ले लेंगे 3.762, ये 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, फिर 8, 9, 3.768 और यहाँ पे 3.769, 3.769 हो गया मान लीजिए। तो हमारे पास अगला नंबर क्या है 65 चाहिए, 65। तो 3.765 कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये नंबर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ये यही नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 4 स्टेप में आप इसको स्केल से करिएगा, बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा। बात समझ में आई।
ठीक ठीक ठीक। आइए अब आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, और ये एक्सरसाइज हम लोग फिनिश करते हैं, है ना। हाँ, पिक उसका अपना माइक ऑफ करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विजुलाइज 4.26 बार, इसको नंबर लाइन पे करना है, और लिखा है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेस लेना है, यानी 4 प्लेस। तो हम 4 प्लेस तक हम जानते हैं, इसकी वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा 4.2626 इस तरीके से ना। 4 प्लेस तक हो गया ये, भाई डैश 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 आएगा, क्योंकि 4 प्लेस तक कहा है, तो हम क्या करेंगे, सो वी विजुलाइज विजुलाइज 4.2626 ऑन नंबर लाइन। 4 प्लेस तक इसकी वैल्यू ये होती है, यहाँ पे ढेर सारे टू से आते जाएंगे, लेकिन हमें चूंकि 4 प्लेस तक का है तो हम सिर्फ 4 प्लेस तक लेंगे। ये देखिए यहाँ, इस बार मान लेंगे ये एंड हो गया है 2626 बस स्टॉप। इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो कैसे करेंगे। पहला स्टेप सबसे अच्छा, पहला काम हम लोग करते थे जो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, और इस पे हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, ठीक। ये नंबर लाइन हो गया, आपका स्टेप 1 हो गया। तो अब 2.4646 है, तो ये कहाँ हुआ, 4 और 5 के बीच में होगा, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, है ना। अब इसको हम लोग और बड़ा बनाएंगे, यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इनके बीच के नंबर को 10 पार्ट पे डिवाइड करेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा आपका 4.1 4.2 4.3, ठीक है, और 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 एंड 4.9, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या है, 4.2 है, 4.2 कहाँ मिलेगा हमको, ये 4.2 ये मिला, तो 4.2 और 4.3, अब ये 4.2 है ना, देखिए 4.2 लिया, उसके आगे भी जाना है हमें, तो हम पहले आएंगे 4.2, अब यही मिलेगा हमको। तो 4.2 और 4.3 के बीच को हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाइंड करेंगे फिर से, ठीक। अब जब इसको फिर से मैग्नीफाइंड करेंगे तो हम लोग पास ये नंबर बनेगा ऐसे, ये आपका स्टेप 2 था। अब यहाँ पे ये नंबर आया 4.2 और यहाँ पे ये नंबर आया 4.3। बात समझ में आ रही है। फिर इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप थोड़ा सा उससे करिएगा स्केल के यूज करके, तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। 4.21 होगा ये 4.22 हो जाएगा, 4.23 ये वाला नंबर, 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और ये 4.29। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4.26 है, 26 देख रहे हैं 26, तो यहाँ पे 26 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 4.26, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर को, ये जो नंबर है हमारा, इसको मैग्नीफाइंड करेंगे फिर से, है ना। अब फिर इसको जब मैग्नीफाइंड करेंगे तो यहाँ बनाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4.26 ना, ये 26 और यहाँ पे 4.27, ये आपका स्टेप 4, आपका ये स्टेप 3 था। अब इनके बीच के नंबर को फिर 10 पार्ट में डिवाइड करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये नंबर क्या हो जाएगा, 4.261
ये 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और ये हो जाएगा 4.269। अब हमें लेना क्या है 2626। हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 4.26 फिर 26 है। देखिए तो 2 कहाँ मिलेगा ये देखेंगे तो हमें मिलेगा 4.2, ये मिलेगा 4.262 ये मिला। देखिए ये तो अब इनके बीच के नंबर को फिर से एक बार मैग्नीफाइड करेंगे और यही आपकी बार लास्ट स्टेप हो जाएगा। फिर से करेंगे जब तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका आखिरी स्टेप हो जाएगा। आपका ये स्टेप 5 बनेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4.262, यहाँ लिखेंगे 4.263। अब इनके बीच के पार्ट को 5 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप स्केल से करेंगे, बार बार बता रहे हैं तो थोड़ा सा बराबर दूरियों पर लगाइएगा। 2 1 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625 और ये 4.2626। देखिए ये नंबर आ गया आपके पास 4.2627, 4.2628, ये हो जाएगा 4.2629। तो हमारे पास 2626 कहाँ मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। तो ये जो नंबर होगा आपका ये, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपने नंबर लाइन पे इस तरीके से 4.26266 को ड्रॉ कर दिया। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसको अब आप इसको कंप्लीट करिएगा। कम कंप्लीट एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, आप वो भेजते तो हैं, क्यों बोलते हो इसको? इसको बोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 3, रुक जाइए। 3 to question number 9 and exercise 4 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 विद एग्जाम्पल करिएगा। विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 दिए हैं, आप वहां से कर लीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है वीडियो देख लीजिएगा, स्टडी मटेरियल। हाँ बोलिए। हाँ, ये एग्जाम्पल ये देखिए, ये है आपका। 2 एग्जाम्पल दिए, एक ये है आपके पास और एक एग्जाम्पल ये। 2 ही एग्जाम्पल हैं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं और 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप दोनों का। हाँ, सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, जो एग्जाम्पल्स करा रहे हैं वही आपके एडिशनल क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ठीक। ओके। ओके, गुड आफ्टरनून बेटा।